एक पेशेंट ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया है और पूछा है कि क्या मलद्वार से कभी कभी खून जाना नॉर्मल बात है क्या। ये कमेंट मुझे अच्छा लगा और भी बहुत से पेशेंट्स ने ब्लड जाने की समस्या से जुड़े बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे हैं। मैं इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। साथ ही आपको इस वीडियो को पूरा देखने से पता चलेगा कि किन किन सिचुएशंस में मल त्याग के समय रोगी को रक्तस्राव होता है, यानी कि ब्लड आता है। मतलब कि किन किन बीमारियों में मलद्वार से रोगी को खून जाता है। अगर आपके मन में भी ब्लीडिंग पर रेक्टम से जुड़े कई सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्लीडिंग फ्रॉम एनस पर ये कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले इस कमेंट की बात करते हैं। मरीज पूछ रहा है कि क्या मलद्वार से कभी कभी खून जाना नॉर्मल बात है क्या। अब फ्रेंड्स, क्या होता है कि मरीज दर्द को बीमारी मानता है। जिस बीमारी में मरीज को दर्द होता है वो कभी भी उस बीमारी को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जब रोगी को मलद्वार से खून आ जाए तो वह उसे देखकर डर जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मलद्वार से जब खून जाता है तो उसको देखकर हैरान नहीं होते। वो सोचते हैं कि आ गया होगा, थोड़ा बहुत ब्लड ही तो है, कोई दर्द तो हुआ नहीं, तो आ गया होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, और ये सोचकर इग्नोर करते चले जाते हैं। 100 में से 80 लोग मलद्वार से खून जाने की समस्या को हल्के में लेते हैं, क्योंकि रोगी को किसी भी तरह का दर्द तो होता नहीं है। फ्रेंड्स, मलद्वार से खून जाना एक लक्षण है जो बहुत सारी बीमारियों का संकेतक है। जैसे कि एनल फिशर में भी ब्लड आता है, हेमरॉइड्स में भी ब्लड आता है, प्रोक्टाइटिस में भी ब्लड आता है, रेक्टल प्रोलैप्स में भी ब्लड आता है, कोलोरेक्टल पॉलिप में भी ब्लड आता है, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर और एनल कैंसर में भी ब्लड आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मलद्वार से खून जाता है, इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन या डाइवर्टिकुलोसिस, डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज में भी मलद्वार से खून जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बीमारियों में रोगी को मल त्याग के समय ब्लड आता है, पर नेचर ऑफ ब्लीडिंग और बिहेव ऑफ ब्लीडिंग अलग अलग होते हैं। आइए अब एक एक करके इन सब की पहचान करते हैं कि किस बीमारी में नेचर और बिहेव ऑफ ब्लीडिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिशर इन एनो। फ्रेंड्स, फिशर की बीमारी में जब भी रोगी को ब्लड आता है तो रोगी को मलत्याग के समय या बाद में दर्द होने का लक्षण भी मिलता है और ब्लड का कलर चटक लाल रंग का जो है वो होता है। ज़्यादातर जो ब्लड है वो मल पर लग कर आता है। मल त्याग के बाद रोगी जब मल को देखता है तो मल पर ब्लड की एक लकीर दिखेगी, पर जिसको सेमी सॉलिड स्टूल होता है उसको दिखेगा कि स्टूल में मिलकर ब्लड आ रहा है। साथ ही फिशर के रोगी को दर्द भी होता है, जिससे इस बीमारी का डायग्नोज कंफर्म हो जाता है। सेकंड नंबर पे बात करें हेमरॉइड्स की, यानी कि पाइल्स में भी रोगी को खून आता है, पर किसी भी तरह का दर्द रोगी को नहीं होता है। पर कई रोगियों को मलद्वार पर कुछ सूजन सी महसूस होती है। यह लगेगा कि मल त्याग करते समय मलद्वार से कुछ मांस का टुकड़ा बाहर निकलता है, और जैसे ही खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि वो मांस का टुकड़ा भी अपने आप से अंदर चला गया। या फिर मरीज बताएगा कि जब तक कमोड में बैठे रहते हैं ब्लीडिंग चलती रहती है, जब खड़े होते हैं जब ब्लीडिंग बंद होती है। साथ ही कई मरीज ऐसा भी बोलेंगे कि जैसे खड़े हुए तब ब्लीडिंग होती है, और साथ ही ऐसा भी लगता है कि मांस का टुकड़ा अपने आप से अंदर की तरफ खिसका है। नंबर 3 फ्रेंड्स, प्रोक्टाइटिस में भी रोगी को ब्लीडिंग होती है। प्रोक्टाइटिस में मलाशय की परतों में सूजन आ जाती है। इसमें ऐसा लगता है कि अभी और मल त्याग करने की आवश्यकता है। अब किसी रोगी को आंतों की बीमारी हो तब ये हो सकता है। नंबर 4 पे फ्रेंड्स, रेक्टल प्रोलैप्स, इसमें भी ब्लीडिंग होती है। ये तब होता है जब बड़ी आंत का हिस्सा मलाशय में खिसक जाता है।
मलाशय की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारे मरीज इसको पाइल्स समझ लेते हैं। नंबर 5 पर है फ्रेंड्स कोलोरेक्टल पॉलिप। इसमें भी ब्लड आता है। इसमें पेट में ऐंठन का सा दर्द होता है और मलत्याग के समय ब्लीडिंग भी होती है। नंबर 6 पर है कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर या फिर एनल कैंसर। इनमें से किसी भी तरह का कैंसर यदि रोगी को है तो भी मलद्वार से खून जाने की शिकायत रोगी को होती है। नंबर 7 पर है फ्रेंड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें भी मलद्वार से रोगी को ब्लड आता है। अगर रोगी की बड़ी आंत में कोई कई वर्षों तक सूजन बनी रहे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है और ये कोलोन का इन्फेक्शन है जो मलाशय को भी अपनी चपेट में ले लेता है और रोगी को कुछ भी खाया पिया जो है वो पचता नहीं है। उसको खाया पिया जो है डाइजेशन उसका बिल्कुल खराब हो जाता है। नंबर 8 पर है फ्रेंड्स इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन। आंतों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स आंतों में इकट्ठा हो जाएं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसकी वजह से। नंबर 9 पर है फ्रेंड्स डाइवर्टिकुलोसिस। इसमें भी ब्लड आता है। बड़ी आंत की जो दीवार होती है जिसे कॉलोन भी कहते हैं, तो नॉर्मली तो कॉलोन की दीवार चिकनी होती है, पर जब कॉलोन की दीवार में छोटी छोटी थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इन्हीं पाउचेस को डाइवर्टिकुलम कहते हैं। नंबर 10 पर है फ्रेंड्स डायरिया। इसमें भी ब्लड आता है पर तब इसको डिसेंट्री बोलते हैं। ये शिगोला और एंटामोइबा हिस्टोलिका बैक्टीरिया के कारण होता है। नंबर 11 पर है फ्रेंड्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। इसमें भी रोगी को बार बार ब्लीडिंग होती है। अब ये सभी बीमारियां जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इन सभी बीमारियों में रोगी को मलत्याग के समय ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पर एक मरीज़ का जो कमेंट है वो भी मुझे जो है वो याद आ रहा है। उसने पूछा था कि क्या स्टूल के साथ ब्लीडिंग होना सीरियस बात है क्या? तो यहाँ पर मैं उनके कमेंट का भी जवाब देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि मलद्वार से खून जाना हर बार सीरियस बात ही हो। कोई थोड़ी मोड़ी समस्या में भी रोगी को मलत्याग के समय खून जाने की शिकायत हो सकती है। लेकिन माय फ्रेंड्स, मलद्वार से खून जाना सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। मलद्वार से ब्लड जाने की समस्या को नॉर्मल तो बिल्कुल मत समझिए। कई बार सीरियस हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, पर आप ये बात अच्छे से जान लीजिए कि सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हल्के फुल्के उपचार से भी आप ठीक हो जाते हैं और कई बार ये गंभीर समस्या का संकेत भी होता है। इसलिए मलद्वार से होने वाली ब्लीडिंग को अनदेखा ना कीजिए। इसके लिए चिकित्सक से सलाह ज़रूर करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।